हेलो दोस्तों, सभी भाइयों को जय भवानी, जय राजपूताना, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल एक बहुत ही बुरे एक्सीडेंट में हमारे चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ सीडीएस जनरल विपिन रावत साहब का निधन हो गया। इसमें वो वीरगति को प्राप्त हो गए। इसमें वो अपनी पत्नी के साथ साथ उनके साथ 12 लोग और मौजूद थे, मतलब टोटल 14 लोग थे। तो दोस्तों, मैं थोड़ा आपको जनरल साहब के बारे में थोड़ा उनका बायोग्राफी बता देता हूँ। जनरल बिपिन रावत साहब का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार कस्बे के पास एक राजपूत परिवार में हुआ था। सेना में उनकी शुरुआत धारदार रही। जनरल रावत पहली बार मिजोरम में 16 दिसंबर 1978 को 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में कश्मीर पर शामिल हुए थे। पिता से विरासत में मिला तजुर्बा और बहादुरी, इनके पिता भी इसी यूनिट का कभी हिस्सा थे। दोस्तों, इनके पिता इसी यूनिट का हिस्सा थे, तो उन्हें अपने पिता से काफ़ी कुछ मोटिवेशन मिला, जिसकी कारण उन्होंने इस इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। दोस्तों, जनरल विपिन रावत साहब ने भारत चीन युद्ध के दौरान भी मोर्चा संभाला था। इस टाइम पे उन्हें जो है नेफा, एक बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा एक बटालियन है, इसकी कमान संभाली थी जहाँ पे ये लड़ाई चल रही थी। तो इसके अलावा दोस्तों, जब कांगो एक देश है कांगो, वहाँ पे जब लड़ाई चल रही थी और जब संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स को वहाँ पे जाना था शांति बनाने के लिए, उसकी भी अगुवाई जनरल बिपिन रावत साहब ने की थी। दोस्तों, 1 सितंबर 2016 को जनरल साहब ने सेना के वाइस चीफ उप प्रमुख का पद संभाला और 31 दिसंबर 2016 को जनरल साहब आर्मी के चीफ के पद पर काबिज हुए थे। उनकी कार्यकुशलता और बॉर्डर इलाकों में तजुर्बे की दक्षता को देखते हुए भारत सरकार ने जनरल रावत को 1 जनवरी 2020 को तीनों सेनाओं का प्रमुख यानी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ सीडीएस बनाया था। दोस्तों, ये सीडीएस जो पोस्ट है, ये पहली बार क्रिएट की गई थी और जनरल रावत भारत के पहले सीडीएस थे। इनके अंडर में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों आती थी, तीनों विंग डिफेंस के आते थे। दोस्तों, अगर इनकी पढ़ाई की बात करें तो जनरल रावत की शुरुआत की पढ़ाई तो देहरादून में हुई थी। उसके बाद इन्होंने शिमला से भी पढ़ाई की, शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल से, और बाद में इन्होंने इनकी जो पढ़ाई है नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में भी हुई। दोस्तों, जब ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ट्रेनिंग कर रहे थे तो इन्हें सोर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। सोर्ड ऑफ ऑनर एक सम्मान होता है दोस्तों, जो उस बैच के सबसे ब्रिलियंट ऑफिसर्स को दिया जाता है। तो जनरल रावत जी उन्हीं में से एक थे। दोस्तों, इन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से रक्षा एवं प्रबंधन अध्ययन में एमफिल की डिग्री की और मद्रास यूनिवर्सिटी से स्ट्रैटेजिक और डिफेंस स्टडीज में भी एमफिल की डिग्री हासिल की। इसके अलावा जनरल बिपिन रावत ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से साल 2011 में सैन्य मीडिया अध्ययन में पीएचडी किया। देश के वीर सेना नायक व शहीद हुए दुर्घटना में हमारे जितने भी टोटल 14 लोग शहीद हुए, हम दोस्तों उनको नमन करते हैं। उनके परिवार को भगवान ये दुख सहने की क्षमता दे और सभी को मोक्ष प्राप्त करे। दोस्तों, जनरल बिपिन रावत साहब एक शेर थे और उनका नाम हमारे देश में हमेशा अमर रहेगा। दोस्तों, जनरल विपिन रावत साहब की जो पत्नी थी उनका नाम था मधुलिका रावत जी। जनरल विपिन रावत और मधुलिका रावत जी के 2 बच्चे हैं, दोनों बेटियां हैं। दोस्तों, जो ये मधुलिका रावत जी थी, इनका शादी से पहले का इनका नाम था मधुलिका राजेश सिंह। दोस्तों, हमारे जनरल विपिन रावत साहब की जो शादी हुई थी वो राजघराने से हुई थी, और जो इनकी पत्नी थी मधुलिका राजेश सिंह, ये वहाँ के जो मध्य प्रदेश में एक शाहडोल ज़िले में एक सोहागपुर रियासत पड़ती है, तो वहाँ के जो रियासतदार थे कुंवर मृगेंद्र सिंह, तो उनकी बेटी थी मधुलिका सिंह जी।
और ये जो इनके मधुलिका राजे सिंह, इनके पिताजी जो थे वो कांग्रेस से एमएलए भी रह चुके थे 1967 और 1972 में ये कांग्रेस से एमएलए भी रह चुके थे। और मधुलिका राजे सिंह की जो पढ़ाई हुई थी ये सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर में हुई थी। और मधुलिका राजे सिंह जी ने जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन भी किया था। मधुलिका राजे सिंह जी की शादी विपिन रावत से 1985 में हुई थी और उनकी 2 बेटियां हैं। तो दोस्तों, मधुलिका राजे सिंह और जनरल विपिन रावत साहब और उनके जितने भी साथी इसमें शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, हम उनको नमन करते हैं एक बार फिर। दोस्तों, इसके साथ साथ एक इनके साथ थे विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान। ये भी इसी हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट में वीर गति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, ये जो पृथ्वी सिंह चौहान थे, इनका जन्म आगरा में हुआ था, जिला आगरा में, और ये वहीं के ये मूल निवासी थे। ये 42 साल के थे, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह। और इनके जो पिताजी थे वो जो सुरेंद्र सिंह चौहान, ये सुरेंद्र सिंह चौहान जी के इकलौते बेटे थे। दोस्तों, ये इकलौते बेटे थे। इनकी 4 बहनें हैं, 4 बहनों में ये सबसे छोटे थे। और जो इनकी बहनों के नाम है शकुंतला, मीना, गीता और नीता है। दोस्तों, पृथ्वी सिंह ने 6ठी क्लास में मिलिट्री स्कूल जो है, सैनिक स्कूल रीवा में दाखिला लिया था। उसके बाद वहीं से इनका एनडीए में सिलेक्शन हो गया था और सन 2000 में उनकी इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइनिंग हुई और अभी वो विंग कमांडर के पद पर तैनात थे और कोयम्बटूर एयरफोर्स स्टेशन पे उनकी जो है ड्यूटी थी। दोस्तों, पृथ्वी सिंह चौहान का विवाह 2007 में वृंदावन निवासी कामिनी से हुआ था। उनकी बेटी आराध्या है एक, इनकी उम्र 12 वर्ष है, और एक इनका बेटा है अविराज सिंह चौहान, ये 9 साल का है। दोस्तों, इनकी माताजी का नाम सुशीला देवी है। और विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद इनकी जो पहली पोस्टिंग हुई थी वो हैदराबाद में हुई थी। उसके बाद इन्होंने अलग अलग जगह गोरखपुर, गुवाहाटी, उधम सिंह नगर, जामनगर, अंडमान निकोबार सहित अन्य एयरफोर्स स्टेशनों पर भी इन्होंने अपनी ड्यूटी दी। दोस्तों, इन्हें 1 साल की विशेष ट्रेनिंग के लिए सूडान भी भेजा गया था। दोस्तों, देश के वीर सेना नायक व 7 शहीद जितने हमारे भाई हुए उनको हम सत नमन करते हैं। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर हादसे में सिर्फ एक ही हमारे जवान जिंदा बचे हैं, जिनका नाम है वरुण सिंह। दोस्तों, वरुण सिंह की उम्र 40 साल की है और इनके पिताजी का नाम कर्नल केपी सिंह। और दोस्तों, ये इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के पद पर हैं। दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में रुद्रपुर कोतवाली पड़ती है, वहाँ कनहोली गांव में हुआ था। अभी उनकी तैनाती तमिलनाडु के वेलिंगटन एक जगह है वहाँ पर थी। वेलिंगटन ही वो जगह है जहाँ पर जनरल साहब को लेक्चर देने के लिए जाना था। वहीं पर उनके साथ उनकी पत्नी, एक बेटा और बेटी भी रहते हैं। उनके पिता कर्नल केपी सिंह सेना से रिटायर्ड हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल में अपना मकान भी बनवा रखा है। दोस्तों, वह पत्नी उमा सिंह के साथ वहीं पर रहते हैं, जबकि वरुण सिंह के भाई तनुज सिंह ये नेवी में हैं। बुधवार की सुबह वायुसेना का जो MI-17 VH हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था दोस्तों, उसमें जनरल बिपिन रावत साहब के साथ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी सवार थे। वह भी जनरल बिपिन रावत के साथ कोयम्बटूर में सूलूर से वेलिंगटन में DSC की ओर जा रहे थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व रुद्रपुर से विधायक जो हैं अखिलेश प्रताप सिंह के ये भतीजे भी हैं। दोस्तों, कई बार हम टीवी पे भी देखते रहते हैं अखिलेश प्रताप सिंह को, उनके ये भतीजे भी हैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। तो जैसे ही घटना की जानकारी उनको मिली थी अखिलेश प्रताप सिंह को, वो भी उसी टाइम जो है कनहोली जो इनका गांव है वहाँ चले गए थे। अभी क्या है कि बताया जा रहा है कि वरुण सिंह जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं। दोस्तों, हम कामना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हों। तो दोस्तों, ये थे हमारे जो 14 शहीद हुए हैं, उनमें से हमारे राजपूत, ये हमारे भारतीय। या दोस्तों, हमारा कोई इसका उद्देश्य वीडियो को बनाने का ये नहीं है, हमें बहुत सब इसमें जाति पाति से ऊपर उठ के सब लोग
देश के सेवक थे, सब लोग जवान थे। इसमें जितने भी लोग शहीद हुए हैं 14 लोग, उन सबको हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। सभी भाइयों को जय भवानी, जय राजपूताना।